संकेत करते हुए कहते कि जिस समय वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, कहां से? बोले बात उस समय की जब महाभारत का युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए, पांडव विजय श्री को प्राप्त हो गए। अंत में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा में गदा का प्रहार कर दिया और उरुभेदन करके जंघा को तोड़ दिया। जब जंघा को तोड़ दिया तो मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़कर के पांडव सब चले गए। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास कौन आया? उनके गुरु का पुत्र अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र में अनेक शव बिखरे हुए हैं, कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं। गीद आकाश में दृष्टि डाली जाए तो गीद मंडरा रहे हैं, वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। और कई तो दुर्योधन को ही मृत समझ करके दुर्योधन के पास आ रहे हैं और घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते संतृप्त हो रहा है। ये दुर्दशा जिस समय अश्वत्थामा ने देखी, विकल हो गया, दुर्योधन के पास आया। मैंने भाई तुम्हारा वह वैभव देखा है, वह दिव्य साम्राज्य देखा है, और ऐसे महापुरुष का ये हाल। दुर्योधन ने कहा कि भैया क्या बताऊं? तो अश्वत्थामा ने कहा बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा कि मित्र तुम्हें पता है हम 100 भाई थे, 100 भाई में हमारे 99 भाई मारे गए, मैं अकेला मृत के समान हूं। और देखो ना वो पांडव केवल 5 भाई, और 5 भाई में पांचों के 5 पांडव जीवित थे। मित्र क्या कर सकता हूं मैं? तो उन्होंने कहा कि चाहता तो मैं ये हूं कि 5 पांडव में से किसी एक पांडव का सिर काट के मुझे दिखा दे, बस मेरा मरना सफल हो जाएगा। जो दुष्ट होता है, दुष्ट का स्वभाव होता है कि उसे अपने दुख से कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहा है कि आखिर पांडव 5 के 5 क्यों हैं। यह है दुष्टता की पराकाष्ठा। अरे तुझे तो मर ही जाना है, वो 5 पांडव हैं, उनका बल प्रताप परमात्मा की कृपा की वो सब बने रहे। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता ना करो, मैं तुम एक की बात करते हो, मैं 5 पांडवों को सिर काट करके लाता हूं। ऐसा कह के अश्वत्थामा चल दिया। सोचने लगा कि अब क्या किया जाएगा। तुरंत ही अश्वत्थामा विचार करता सोच रहा है कि अब मैं जाऊंगा 5 पांडवों के सिर काट के ले आऊंगा। और इधर विजय का डंका पिट गया कि पांडव तुम विजय श्री को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण आए, बोले पांडवों अब तो आप जीत गए हैं, चलो उत्सव मनाने के लिए यमुना जी के किनारे चले। भगवान उन 5 पांडवों को यमुना के किनारे ले गए। इधर अश्वत्थामा आया, 5 पांडवों के छोटे छोटे 5 बालक लेटे हुए थे, उन्हीं को पांडव समझकर उनके 5 के सिर काटकर अश्वत्थामा ले गया और बांध करके कपड़े में तुरंत रख दिए। देख मित्र मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। दुर्योधन बड़ा हंसा कि अरे जिन पांडवों के लिए हमारी 70 अक्षौणी सेना भी समाप्त, सब भाई समाप्त, उन 5 पांडवों को तू 2 मिनट में गया और ले आया। कोई पांडव ऐसे थोड़ी, जरा खोल के तो दिखा 5 पांडवों के सिर। जो खोल करके उन गठरी को खोल करके देखा तो उनमें छोटे छोटे बालकों के सिर लगे हुए हैं। दुर्योधन बेचारा रोने लगा कि अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, इन निर्दोष बालकों का क्या दोष था? अरे मेरी चाहता तो उन पांडवों के सिर लाता तो मुझे कष्ट न होता। अरे तूने तो हमारा समूल विनाश कर दिया। होता भी यही है कि अगर आप किसी के बारे में विनाश की बात सोचे तो निश्चित से विनाश की पराकाष्ठा पार हो जाती है। हुआ भी यही। दुर्योधन ने 5 बच्चों को देख करके उनके प्राण विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। और इधर जब पता चला कि 5 छोटे छोटे बालक मार दिए गए, और जैसे ही उस मां द्रौपदी को पता चला स्थिति क्या,
कि माता से सोना निधि नाम सुताना निसम्य घोरम परिताप्यमाना। जैसे ही उस माता ने अपने बालकों को देखा कि मेरे पांचों पुत्र समाप्त, बेचारी मूर्छित होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठा लिया। देवी, जिसने तुम्हारे बेटों को मारा है, मैं जाकर के मैं गांडीवधारी अर्जुन शपथ लेता हूं कि जिसने तेरे पुत्रों को मारा है, अभी मैं उसका सब तेरे चरणों में ला दूंगा। तुरंत ही अर्जुन ने गांडीव उठाया और अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ के लाया, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। और जो द्रौपदी के चरणों में डाला, द्रौपदी ने देखा कि एक ब्राह्मण का पुत्र मेरे छत्राणी के चरणों में। द्रौपदी भूल गई कि इसने मेरे 5 बेटे मारे, क्योंकि सच्चा क्षत्रिय कभी नहीं चाहेगा कि ब्राह्मण का सर उसके चरणों में हो, क्योंकि सदैव नियम होता है कि क्षत्रिय सदैव सम्मान करते हैं। द्रौपदी मैया ने देखा कि एक ब्राह्मण का पुत्र मेरे चरणों के पास, तुरंत प्रणाम करने लग गई, कहने लगी मुंचिता मुंचिता में से ब्राह्मणो नित्य राम गुरु। अरे छोड़ दो इसको, ब्राह्मण तो सदैव श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण को छोड़ दो। भूल गई। अर्जुन ने कहा देवी, पता नहीं तुम्हारी 5 बेटों का हत्यारा यही है। अरे ऐसे हत्यारे को तो मार देना चाहिए। भीम ने इशारा कर दिया कि अर्जुन, कदापि तुमने द्रौपदी की वाणी पर छोड़ दिया तो मैं अपनी गदा से इसको मार डालूंगा। नकुल सहदेव इशारों में कहने लगे, अगर भैया भीम अर्जुन तुमने भी छोड़ दिया तो हम इसको मार डालेंगे, ये बालकों का हत्यारा है। युधिष्ठिर जी से पूछा क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया हम तो धर्मराज हैं, जैसा धर्मशास्त्र कहें सो करो। अर्जुन ने कहा, बड़ी विपत्ति आ गई। अर्जुन के पास जब जब विपत्ति आई तुरंत गोविंद के चरणों में आता था, भगवान के चरणों में आया, प्रभु क्या करें। तो तुरंत ही भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न सभ्यम आताताये बधार्हण मयेवो भान मामातम परिहायानुशासनम। बड़ी ब्राह्मण के पुत्र को मारा नहीं जाता, लेकिन अगर कोई आताताई हो तो उसको छोड़ा नहीं जाता। अर्जुन अब चक्कर में पड़ गए कि वहां तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारो नहीं, और फिर कह रहे हो आताताई है ये, इसको छोड़ो नहीं। अब ब्राह्मण भी है, आताताई भी है, अब क्या करें, क्या करें अब इसके साथ। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने तो मुझसे गीता का श्रवण किया है, तुम खुद इतने विवेकशील हो, तुम स्वयं निर्णय ले सकते हो कि आखिर क्या करना चाहिए। अर्जुन को विचार आया कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की समाज में उसका अपमान कर दिया जाए तो वो मृत्यु के समान हो जाता है। अर्जुन ने तुरंत ही उसके सर की 5 चोटी कर दी, और जो उसके सर में मणि थी, मणि निकालकर धक्का मार के निकाल दिया। अश्वत्थामा अपमान से तुरंत ही जैसे पहुंचा, सोचने लगा इन पांडवों ने मेरा कितना बड़ा अपमान कर दिया, मैं अपने प्राणों का परित्याग ना कर सका। सोचा कि मैं पांडवों का तो मैंने समूल विनाश कर दिया। हंस रहा है अश्वत्थामा, लेकिन विचार आया कि अभी एक बालक है जो पांडवों की कुल को आगे चलाएगा। कौन? उत्तरा का पुत्र। एक अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु,
अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी जिस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, तो वो अभी गर्भवती है, उसके गर्भ को ही अगर नष्ट कर दूं, तुरंत ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो तुरंत बड़ी आपदा आई। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में असहनीय पीड़ा हुई। इधर गोविंद ने कहा कि देखो भाई पांडवों, अब तो तुम युद्ध भी जीत गए, तुम्हारी रक्षा हो गई, अब हम जाएंगे। भगवान वहां से विदाई लेकर जैसे ही रथ में कदम रखना चाह रहे थे, तुरंत वहां से रोती बिलखती उत्तरा चली आई कि पाए पाए महायोगिन देवो देवो जगत्पते नान्यदे त्वद्भयं पश्ये यत्र मृतो परास्परम। गोविंद मेरी रक्षा करो ना, कहां जा रहे हो तुम, मेरी रक्षा करो गोविंद। भगवान ने देखा कि अरे ब्रह्मास्त्र का प्रहार अश्वत्थामा ने, तुरंत ही भगवान ने अंगुष्ठ मात्रेण रूपेण मुख मार्ग से प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की चक्र सुदर्शन से रक्षा कर दी, उसके ब्रह्मास्त्र के परिणाम को समाप्त कर दिया। कहो उत्तरा, एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने एक रूप से छोटा सा रूप बनाकर गर्भ में भगवान ने रक्षा कर दी, और जब रक्षा कर दी उत्तरा से कहा, कहो उत्तरा अब तो नहीं पीड़ा है। नहीं नहीं गोविंद कोई पीड़ा नहीं। सब जय जयकार करने लगे कि वाह कन्हैया, जिस कन्हैया को हम मामा का लड़का मानते थे वो मामा का रिश्तेदार नहीं, अरे ये तो गोविंद है, साक्षात नारायण है। जय जयकार करने लगे। तुरंत ही कुंती मैया ने हाथ जोड़ लिए, कन्हैया आज तक मेरी आंखों में ममता का पर्दा डला रहा, मैं सोचती थी कि तू तो मेरा भतीजा है, लेकिन तू मेरा भतीजा नहीं, तू तो भगवान है, स्वयं गोविंद है, ब्रह्म है तू। कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बर्हिवे स्थितम्। अरे गोविंद, तुम्हारी तो जहां तक जितनी प्रार्थना करूं उतनी कम है, कहां तक तुम्हारी स्तुति करूं। कि कृष्णाय वासुदेवाय, अभी भी कुंती मैया प्रार्थना तो कर रही, लेकिन अभी उसके मन में संबंध छिपा है इसी श्लोक में। कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कहा कृष्ण तुम वासुदेव तो हो, लेकिन हो क्यों देवकी नंदनाय च। कि नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब गोविंदाय नमो नमः भगवान कृष्ण हंस पड़े। अरे बुआ, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं भगवान हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। कुंती ने कहा चुप रहो, मैं सब देख रही हूं, मैंने कितनी बार नहीं तुझे जाना। अरे मेरी पुत्र वधू की जब सभा में लाज जा रही थी तो वस्त्र बढ़ाने वाला कोई और नहीं गोविंद तू था। मेरे बच्चों को तो राज्य से निकाल दिया, लेकिन राज्य से हटाने के बाद जब उनका समय समय पर मार्गदर्शन करने वाले गोविंद केवल तुम रिश्तेदार ही नहीं तो ब्रह्म ही निर्देशन कर सकता है। अरे गोविंद कहां तक तुम्हें बताएं। अरे तूने तो द्रौपदी की लाज बचाई है, जब जब हम पर विपत्ति आई है तब तक तूने उनको टाला है। जिस समय मां
द्रौपदी की के चीर को हरण किया जा रहा था, तो उस समय मां द्रौपदी को कोई सहारा नहीं मिला। भीम से कहा, अर्जुन से कहा, नकुल सहदेव युधिष्ठिर से कहा कि 5 के 5 पति मेरे हैं, लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं। तुरंत ही उसने नेत्र बंद करके गोविंद के चरणों में चित्त को लगा लिया। मानो आज मां द्रौपदी कह रही है कि लाजे रखो हे कृष्ण मुरारी, कि लाजे रखो हे कृष्ण मुरारी। किस पर अब मैं आस कहूँ कब किस पर, अब मैं आस करूँ कहूँ किस पर, अब मैं आस करूँ कहूँ किस पर। सबके सब बैठे हैं जुआरी, सबके सब बैठे हैं जुआरी, रखो हे कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी।
सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे हैं। जय हो मेरे सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे हैं। वही गदा वही गांडीवधारी, वही गदा वही गांडीवधारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवकी माँ ने कहा कि तुमने देखो कितनी लाज बचाई है हमारी। अवश्य ही प्रभु तुमने बड़ी कृपा करी हम पे। कुंती बोली कि देखो सरकार, जितनी कृपा शायद आपने मुझ पर की है, इतनी कृपा आपने देवकी पर नहीं की। भगवान ने कहा कैसे? बोले देवकी के 8 पुत्र हुए और विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा। भैया ने ही बंदी बना लिया। एक एक संतान को पकड़ करके उसके भाई ने उसकी आंख के सामने मार दिया। परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ तो कैसी अद्भुत कृपा की प्रभु। अरे मैं वंचित विधवा, मेरे 5 बेटे अनाथ, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही सब शत्रु बैठे, ना पता चले कौन मित्र है कौन शत्रु है। अरे ना जाने कितने षड्यंत्र किए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की महाराज। 1-2 बार नहीं, कहां तक गिनाऊं। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, सत्सभायां वनवासे कृच्छ्रिता, मृदे मृदे अनेक महारथाश्रतो, द्रोणान अस्त्र चास में हरे हरे भी रक्षिता। अरे देखो पता है ना, मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू भी खिलाए गए, परंतु जब मुझे वापस बेटा मिला तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके मिला। जो विष मारक था वही विष तारक बन गया। कन्हैया तेरी कृपा ही ऐसी रही, बल प्रदाता बन गया। और वही है जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, अगर विष मारक भी हो तो विष तारक बन जाता है उसके लिए। मीरा को भी जहर पिलाया था ना, मीरा बाई को भी जहर पिलाया, लेकिन वो जहर का जब प्याला मिला तो जहर नहीं, उसमें जहर में भी कन्हैया के दर्शन करके मीरा ने उस जहर का पान कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तभी तो कि गरले सुधारी पुकारा ही मिताई, गरल सुधारे पुकारा ही मिताई, ओ पद सिंधु अनले से तेलाए, गोपद सिंधु वनद से तेलाए, गरले सुधारी जहर भी अमृत बन जाता है भगवान की कृपा से। रिपु करे मिताई, शत्रु भी भगवान की कृपा पा जाए ना तो मित्र बन जाते हैं। गोपद सिंधु, सागर भी गाय की खुर के बराबर हो जाता है कब? जब भगवान की कृपा हो जाए। गरले सुधारी गोपद सिंधु
सिंधु अनले से दिलाए, करल सुधारे को करे मिटाए, गरल सुधारे को करे मिटाए। गोपद सिंधु अनल से दिलाए, गोपद सिंधु अनल से दिलाए। गोपद सिंधु अनल से दिलाए। जिसके ऊपर गोविंद कृपा कर दे तो वो विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोपद गोखुर के समान बन जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है प्रभु। अच्छा गोविंद, गोविंद ने कहा बुआ नहीं। बोले तुम कहां तक मुझे झुठला पाओगे? अरे तुम्हारी कृपा को मैंने अपने नेत्रों से देखा है, तुम्हारी कृपा की सराहना कहां तक करूं? भगवान ने कहा कि अच्छा तुमने मान लिया भगवान, तो बुआ एक काम कर, मुझसे वरदान मांग ले। भगवान भी हास्यता में तुरंत कहने वाले हैं, अच्छा तूने माना है ना कि मैं भगवान हूं, तो अच्छा कर, एक काम कर, तू वरदान मांग ले। मां कुंती ने वरदान में क्या मांगा गोविंद से? हम आप लोग होते तो क्या मांगते? क्या दे दो प्रभु? अगर हम भगवान के पास जाएं तो क्या मांगेंगे? तन मन धन जो कुछ भी प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अगर 2 रुपए की अगरबत्ती भी हम मैदानों बाबा में लगाने आए ना, महाराज इस साल खेती बढ़िया आ जाए और खेती बढ़िया हो जाए तो 8,000 को भाव मिल जाए मटर को। अरे भैया 2 रुपए की अगरबत्ती में 8,000 का भाव ले रहा है। 2 इलायची दाना मैदानी बाबा की खोपड़ी में चिपका दिए, महाराज हमारे लड़का की नौकरी लग जाए। 2 इलायची दाना में खरीद रही हो। अरे भाव लाओ, कृपा करो, कर्म करो, कृपा ईश्वर की होगी, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आजकल बड़ा सस्ता बना लिया है, और आरती तो इतनी भाव से गाते हैं कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, कि हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। भक्त भी बड़े सरल हैं कि हम कुछ नहीं चाहते मां, अगर जाएंगे तो कुछ नहीं चाहिए, बस एक कोना चाहिए। लेकिन अगर अगरबत्ती लगा रहे तो एक लिस्ट लेकर के जाते हैं कि नौकरी लग जाए, मटर का भाव मिल जाए, घर बन जाए, राठ में प्लाट हो जाए और बढ़िया प्लाट में मकान निर्माण हो जाए। न जाने कितने काम लेकर ईश्वर के पास जाते हैं। लेकिन धन्य है वो मां कुंती जिसने क्या मांगा ईश्वर से? ईश्वर स्वयं कह रहे कि वरदान मांग लो। मां कुंती ने कहा कन्हैया यदि तुम देना ही चाहते हो तो विपदा संतुना तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शन यस्य पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया अगर देना ही चाहते हो ना तो मेरे जीवन में विपत्ति दे दो। कन्हैया ने कहा क्या बात करते हो बुआ, क्या मांग रही हो? दुख मांग रही हो, विपत्ति मांग रही हो? क्या तुम्हारा दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरा? अरे
बचपन में ही दुर्वासा बाबा के द्वारा एक मंत्र मिल गया, उस मंत्र का प्रयोग किया तो विवाह के पहले तो तेरे संतान हो गई। लोक लाज के कारण उसे जल में बहाना पड़ा। कौन सी? कर्ण को। अच्छा, विवाह हुआ तो पति भी तुझे मिला पीलिया का मरीज। पांडु जी महाराज श्राप कि यदि अगर कामना की दृष्टि से जाओगे तो तुम समाप्त हो जाओगे। मां माद्री श्रृंगार कर रही थी, पांडु जी रह नहीं पाए। माद्री के क्षमा करती रही, महाराज प्राण चले जाएंगे आपके, लेकिन पांडु जी महाराज का प्राणांत हो गया। बोले पति भी श्रापित मिला, पति का सुख नहीं। इसके बाद तेरे बेटों का भी राजपाट समाप्त हो गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अग्नि में जलाया गया, जुआ खिलाया गया। कितने कष्ट नहीं भोगे तेरे बालकों ने। आज तेरे सुख का समय आया तो तुम दुख मांग रही है। कुंती ने कहा प्रभु, जीव के पास जब जब सुख आते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसलिए प्रभु मुझे मेरे जीवन में सुख आते रहे, दुख आते रहे। अगर दुख आएंगे तो गोविंद तुम्हारी याद तो आती रहेगी। भाई हमारे जीवन में सुख आ जाए तो फिर भगवान नहीं अच्छे लगते। इसलिए कुंती ने कहा कि मेरे जीवन में जितने संसार के दुख हैं सब दे दो, कम से कम जब जब कष्ट होगा तो गोविंद तुम्हारे दर्शन तो मिलते रहेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम सुख देने वाला हूं मैं, मेरे पास दुख तो है ही नहीं। भाई क्या मांगा गोविंद से? दुख। और भगवान के पास सब कुछ है लेकिन दुख नहीं। भगवान के पास सब कुछ है लेकिन दुख नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासे, से करते करते त्रैलोक सुपासे। भगवान सुख के धाम है, भला जो सुख के धाम हो उनसे कह दो कि दुख दे दो तो क्या दे पाएंगे। भगवान जा रहे थे द्वारकापुरी, बोले हमारे पास ये जो तुमने मांगा है ये हमारे पास है नहीं, हम तुम्हारे यहाँ ही बने रहते हैं। भगवान ने जाना कैंसल कर दिया अपना। एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज चिंतित बैठे हैं। भगवान आए, भगवान ने कहा युधिष्ठिर अब तो तुम धर्मराज हो, चक्रवर्ती सम्राट बन गए हो, फिर चिंता किस बात की। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु देखो तो इस राज्य को पाने के लिए हमने कितने लोगों की हत्या कर दी, कितने लोगों को हमने मारा है, कहां कहां तक बताएं, कितनी हिंसा करनी पड़ी, अपने राज्य को पाने के लिए भाइयों की हत्या करनी पड़ी है। अरे मुझे ऐसा राज्य नहीं प्रभु चाहिए था। तो भगवान ने सोचा कि अगर हम इन्हें समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बूढ़े बड़े लोगों को अगर छोटा कोई उपदेश दे समझाए तो समझ में नहीं आता। अगर वही बूढ़ी सफेद दाढ़ी वाला समझा दे तो बहुत जल्दी अरे बाबा जी ने कहा था। वही बात अगर कोई नया व्यक्ति बताए तो समझ में नहीं आएगा। भगवान ने भी यही किया कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बात तुम्हें समझ में ना आएगी, चलो तुम्हें ले चलते हैं। भगवान ने प्रातः काल हुआ तो कहां गए? भीष्म पितामह के चलो भीष्म पितामह के दर्शन कराएं।
तो दर्शन करने के लिए जैसे ही पहुंचे, समस्त पांडव परकर को लेकर प्रभु पधारे। भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे। जैसे ही पांडवों ने आकर प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने नेत्र खोले। शरीर का हिलना डुलना संभव नहीं था, असह्य पीड़ा हो रही थी। सामने अर्जुन दिखाई दिए। तुरंत ही भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं दिख रहा है, सारथी कहाँ है तुम्हारा? तुरंत ही भगवान ने कहा, बाबा हम यहाँ हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद तुम्हें तो मेरे सामने होना चाहिए, तुम यहाँ क्यों छिप करके खड़े हो? भगवान तुरंत सामने आए। कहिए दादाजी कैसे याद किया? भीष्म पितामह बोले, अर्जुन पहचानते हो ना? अर्जुन ने कहा, इन्हें कौन नहीं पहचान सकता? भीष्म ने कहा, बताओ कौन है? अर्जुन बोले कि हमारे मामा जी के पुत्र हैं। भीष्म हंसने लगे कि वाह अर्जुन, कभी तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी सचिव बनाकर परामर्श लेते हो, और कभी इन्हें ही दूत बना करके भेज देते हो, कभी गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान लेते हो। पता नहीं चल रहा कितने रिश्ते मानते हो गोविंद से। और कभी तो इतना भी करते हो, कहो सारथी बना के घोड़ों की लगाम खिंचवा दो इन्हीं से। आज कह रहे हो बुआ का लड़का है। कितने संबंध है तुम्हारे? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अक्रोशचिवम दूतम सौहार्दादथ सारथिम। धन्य है प्रभु, आप जो बनाते हैं वही बन जाते हैं। भक्त जो भी आपको बना ले भगवान वही बन जाते हैं। भगवान तो भक्तों के कारण सेवक भी बनने को तैयार हैं। बस केवल जरूरी है कि सेवक बनाने वाला मिलना चाहिए। कम से कम मिले तो कोई जो भगवान को सेवक बनाए, भगवान सेवक बन जाएंगे। और अर्जुन तुमने तो ना जाने इन्हें क्या क्या बनाया है। भगवान की तरफ इशारा करते हुए भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा, और जब तक अब मैं चला ना जाऊं तब तक प्रभु आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हेनोम्यम। हे प्रभु, अहम यावत इदं कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षिताम्। मरना कोई चाहता तो मैं प्राण दे देता, लेकिन भले ही मुझे मेरी इच्छा मृत्यु का है वरदान, लेकिन जब तक भगवान तुम्हारी प्रेरणा ना होगी तब तक मैं अपने प्राण भी नहीं त्याग सकता। भगवान ने कहा, बाबा तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोले भले ही मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन जब तक मेरी इच्छा में गोविंद तुम्हारी इच्छा ना मिल जाएगी तब तक मैं अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग नहीं कर सकता हूं। क्योंकि ये क्या है? ये सब विधाता के हाथ में है कि हानि लाभ जीवन मरणे यसे अप जसे विधि हाथ। सब विधाता के हाथ में। हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मृत्यु हो, यश मिले अपयश मिले, ये सब विधाता के हाथ में है। इधर भगवान अनेक प्रकार से समझा प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह भगवान कहते हैं कि प्रभु अब मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। बोले अब बाबा आप जा रहे हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा कुछ राजनीति की शिक्षा भी देते जाए। अब तो तुम्हारे युधिष्ठिर राजा बन गए हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, राजा बन गए हो तो राजनीति में धर्म की बहुत आवश्यकता है। जिस राजनीति से धर्म अलग हो जाता वो राजनीति गड्ढे में चली जाती है। तुरंत ही भीष्म पितामह ने कहा, देखो युधिष्ठिर, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग
स्त्री धर्मान भगवत धर्मा समासव्यास योगतः। युधिष्ठिर, जो राजा बनता है उसे दान करना चाहिए, दान धर्म का पालन। दान धर्म की व्याख्या, राज धर्म की व्याख्या की, मोक्ष धर्म की व्याख्या की, और ज्यों स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म की व्याख्या करने लगे कि जिस राजा के राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार होता है उस राजा की दुर्दशा होती है। तुरंत ही द्रौपदी मैया वहीं पर खड़ी थी, हंस पड़ी। और जब कोई उपदेश दे रहा हो, कोई अचानक से हंस पड़े तो उसे विस्मृत होती है, आश्चर्य लगता है। तुरंत पूछा, बेटी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, बाबा कोई कारण नहीं, ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, राजघराने की कोई कुलीन पुत्र वधू कभी बिना कारण हंस नहीं सकती, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं दादाजी इसलिए मुझे हंसी आई कि उस दिन आपका स्त्री धर्म कहा गया था जब मेरी बीच सभा में मेरी लाज को लूटा जा रहा था। तुरंत ही कहा कि देखो उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, तो अधर्म का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भी अधर्म से युक्त हो गई थी। कारण जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी, जैसा होगा संग वैसा हो जाएगा रंग। उस समय में दूषित दुर्योधन का दूषित अन्न भोजन किया, तो इसके कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। समझ में आया, सुंदर उपदेश दिया। लास्ट में अंत गत्वा भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद ज्यादा समय नहीं है अब मेरे पास, कृपा करो मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे दो। भगवान ने कहा, जा रहे हैं, आपको जाना हो तो प्रभु जा सकते हैं, क्यों रुके हैं? तो कहा, जाना तो चाहता हूं गोविंद, लेकिन मेरी एक बेटी है, उससे विवाह करना, उसका विवाह कराना है। भगवान ने कहा, बाबा दादाजी आपका तो विवाह हुआ नहीं भीष्म पितामह का, फिर ये बेटी कहां से आ टपकी? बोले, ये मेरी बुद्धि है जो यही मेरी बेटी है, ये मेरी मति है यही बेटी है। इस मति को तुम्हारे चरणों में एक बार समर्पित कर दूं, फिर इसके बाद मैं हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दूंगा। केते मति रूप कल्पिता वितृष्णा भाग्यवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगति क्वचित हर तुम प्रकृतिम उपयेषु यद्भव प्रवाह। बोले, ये मेरी जो बुद्धि है इसी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि अगर इसी को भीष्म बाबा बोले, महाराज ऐसे तो दुनिया में कुछ भी हम चाह लें लेकिन बेटी का विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारी मति रूपी जो बेटी है इसका विवाह आपसे करा दे, तृष्णा रहित हम हो जाएं, बस अपने प्राणों का त्याग करेंगे। क्योंकि तृष्णा भी कई प्रकार की होती है, और भगवान को कैसी बुद्धि देनी चाहिए? जो तृष्णा से रहित हो, वितृष्णा, तृष्णा रहित हो जो। और अगर किसी की मति तृष्णा से युक्त होगी तो परमात्मा उसको नहीं स्वीकार करते। 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, कौन कौन? कि सोते वेद लोके ईसे नाती नी, सोते वेद लोके यही के मति इन्हें कृत नाम लेने, यही के
मति इन कृत न मलिनी, सोते वेत लोग से नातीनी। भाई सबकी मति तृष्णा से ग्रसित है, कोई ऐसा नहीं जिसकी मति में तृष्णा ना हो। लेकिन भीष्म बाबा बोले केवल मेरी मति ऐसी है जिसमें कोई तृष्णा नहीं है। निर्मल मति प्रभु, मैं आपके चरणों में निर्मल मति की रति कराना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु इस निर्मल मति को स्वीकार करें। भीष्म पितामह ने अपने सुंदर मति को प्रभु के चरणों पर समर्पित कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर